एनसीईआरटी क्लास 6 मैथ चैप्टर 2 है आपका पूर्ण संख्याएं। इसका हम पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, यानी कि भूमिका। यानी कि आपको एक्सरसाइज करने से पहले कुछ चीज़ें सीखनी होंगी, जिनको सीखने के बाद ही आप एक्सरसाइज को सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं हम बोलते हैं जिनसे हम गिनती करते हैं, यानी कि 1, 2, 3, 4 ऐसे करके आगे तक ये जो संख्याएं हैं ये सभी क्या हैं, प्राकृतिक संख्याएं हैं। यानी कि जिनसे हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सब क्या हैं, प्राकृतिक संख्याएं हैं आपकी। अब एक होता है इसके अंदर पूर्ववर्ती, यानी कि प्रीडेसेसर। पूर्ववर्ती किसको बोलते हैं हम, यानी कि अगर पहला, पूर्व का मतलब पहला, यहीं से पता लग रहा है आपको, पहला, ठीक, यानी कि उससे पहले वाला। जैसे कि 2 से पहले क्या आता है आपका, 1 आता है, तो 2 का पूर्ववर्ती क्या हो गया, 2 का पूर्ववर्ती 1 हो गया, ठीक। यानी कि 1 घटा देने पर या 1 घटा देने पर पूर्ववर्ती प्राप्त हो जाएगा, पूर्ववर्ती प्राप्त हो जाता है। यानी कि अगर हम कहेंगे कि 3 का पूर्ववर्ती निकाल लो, तो 3 - 1 बराबर 2, तो 3 का पूर्ववर्ती क्या आ गया आपका, 2 आ गया। इसी प्रकार से अब क्या करते हैं, परवर्ती, पर का मतलब बाद, ठीक है, यानी कि 1 कदम आगे बढ़ गया उससे। तो अगर हम निकालते हैं कि 1 का परवर्ती, 1 का परवर्ती कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक। यानी कि 1 जोड़ देने पर, 1 जोड़ देने पर, ठीक है, यानी कि 1 + 1 बराबर 2, ठीक है। तो इस प्रकार से हम पूर्ववर्ती और परवर्ती निकाल लेंगे। तो पूर्ववर्ती परवर्ती किसको बोलते हैं, ये समझ में आ गया होगा आपका। यानी कि 1 कदम पहले चलने वाला, प्राकृतिक संख्याओं में 1 कदम पहले चलने वाला, और 1 कदम बाद में चलने वाले को हम क्या बोलते हैं, परवर्ती बोलते हैं, और 1 कदम पहले चलने वाले को पूर्ववर्ती बोलते हैं। यानी कि 2 का पूर्ववर्ती 1 हो गया और परवर्ती 3 हो जाएगा, ठीक। अब हम देखते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं किसको बोलते हैं हम। अब इसमें एक चीज़ और देख लेते हैं पहले, कि जैसे कि हमने 2 का तो निकाल दिया पूर्ववर्ती। अब हम अगर इसमें हम कहेंगे कि 1 का पूर्ववर्ती क्या होगा, तो 1 से पहले तो कोई संख्या नहीं है, तो इसलिए 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं है। लेकिन संख्याओं के गणना के आधार पर हम पूर्ण संख्या को रखते हुए इसमें हम 0 को ले लेते हैं 1 का पूर्ववर्ती, ठीक है। 1 का पूर्ववर्ती 0 को ले लेते हैं, वो भी किसके आधार पर, पूर्ण संख्या के आधार पर। प्राकृतिक संख्या के आधार पर इसका कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, ठीक। ये बात ध्यान रखने की है आपकी। अब पूर्ण संख्याओं के बारे में बात करते हैं। पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं। पूर्ण संख्या यानी कि प्राकृतिक संख्याओं के साथ 0 का उपयोग करने पर वो क्या बन जाती हैं, पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। यानी कि जो संख्या 0 से स्टार्ट हो रही है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये जितनी भी संख्याएं आपकी, ये क्या होगी, पूर्ण संख्याएं होगी। यानी कि प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में सिर्फ क्या फ़र्क हो गया, कि इसके आगे 0 लगा दिया हमने। होल का यहीं से समझ आ रहा है आपको। होल मीन्स क्या होता है, छेद, छेद मीन्स 0, यानी कि 0, ठीक। यहीं से आपको क्या लग गया पता कि पूर्ण संख्याएं किसको बोलते हैं, जिसके आगे 0 लग गया। और प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं, जो 1 से स्टार्ट हो रही है, यानी कि जिनसे हम सिर्फ गिनती करते हैं, यानी कि इनको गिनती, काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। यानी कि गिनती करने वाली संख्या, गिनती करने वाली संख्या क्या होगी आपकी, प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक। और ये पूर्ण संख्या क्या होगी आपकी, 0 से स्टार्ट होगी, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक। तो ये 4 चीज़ें हमने समझ ली।
अब एक चीज़ और समझते हैं, संख्या रेखा। संख्या रेखा पर हमें निरूपित करने होते हैं संख्या रेखा। आपको पता लग ही रहा होगा, यानी कि रेखा के ऊपर संख्याओं को दर्शाना। ठीक, जैसे कि सपोज दैट हमने एक लाइन खींच ली सिंपली और इसको 0 से स्टार्ट कर दिया, यानी कि पूर्ण संख्या से स्टार्ट करा। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, तो इसको हमने क्या बोल दिया, संख्या रेखा, यानी कि रेखा के ऊपर संख्याओं को बिंदुओं के द्वारा दर्शाना। तो इसको हमने क्या बोल दिया, संख्या रेखा। अब इसमें 2-3 चीज़ें सीखनी है आपको कि संख्या रेखा पर हम कैसे जोड़ते, घटाते और गुणा करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम जोड़ का देखते हैं कि जोड़ कैसे करते हैं, यानी कि जोड़ या योग। ठीक है, अब हम बोलते हैं कि 4 + 2 करना है हमें, यानी कि 4 + 2 हमें जोड़ना है। संख्या रेखा पे हमें दिखाना है कैसे जोड़ेंगे हम। तो 4 + 2 में क्या करेंगे, इसके आगे कितना है, 2 है, तो 2 बार चलेंगे। 4 से स्टार्ट करेंगे, 4 + 2 है क्योंकि, तो ऐसे करके यहाँ तक ले जाएंगे तीर का निशान और ऐसे तीर बना देंगे। एक बार चल दिया, अब दोबारा से चलेंगे, फिर से एक बार तीर का निशान बना देंगे। तो कितना आ गया, 6 आ गया। तो 4 + 2 = 6। ठीक, इसी प्रकार से अगर हम करेंगे 1 + 2, 1 + 2, तो 1 से स्टार्ट करेंगे, ऐसे एक बार चलेंगे 1 और 2 बार, क्योंकि 2 है इसके आगे तो 2 बार चलना है हमें 1 को, 2। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका, 1 + 2 = 3। तो ये तो किया हमने इसका योग। अब हमें क्या करना है, इसका घटाना है। दूसरा घटाना, घटाने में देख लेते हैं, पहले एक रेखा बना लेते हैं। ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 1, 9। ठीक, अब हमें इसमें घटाना है। तो अभी तो हम क्या चल रहे थे, सीधे कदम की तरफ चल रहे थे। अब हम घटाएंगे तो अब हम उल्टे कदम की तरफ चलेंगे। सेम वही प्रोसीजर करना है, बस अब हमें उल्टी तरफ जाना है इसके संख्या रेखा के। तो जैसे कि हमने बोला 5 - 3। ठीक, तो हमें क्या करना है, 5 से स्टार्ट करना है, ऐसे करके तीर का निशान उल्टी तरफ होगा, तीर का निशान। फिर दोबारा से एक बार चलेंगे, क्योंकि 3 है तो 3 बार चलना है हमें, 3 कदम चलने हैं, फिर एक बार और। तो कितना आ गया आपका, 2 आंसर आ गया। ठीक है, तो संख्या रेखा पे हम कैसे प्रदर्शित करेंगे, ऐसे। अब दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, 7 - 2। तो 7 - 2 को दिखाना है हमें, तो कैसे करेंगे हम, एक तीर का निशान ऐसे चलेंगे एक बार और फिर एक बार ऐसे चलेंगे। तो कितना आ गया आपका, 5 आ गया। ठीक है, तो ये 2 एग्जाम्पल हमने कर लिए। इसी प्रकार से अब हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ये बिल्कुल दोनों के दोनों सिंपल हैं, जोड़ और घटाना। एक एक कदम चलना है आपको, जितना दूसरा संख्या दिया होता है उतने ही कदम आपको चलने होते हैं, उसमें आपका आंसर आ जाता है। जैसे कि 4 + 2 था तो 2 बार चले हम, और ये इधर क्या था, 1 + 2 था तो 2 बार चले। ठीक, अब हम देखते हैं गुणा करना। गुणा करना, गुणा कैसे करेंगे हम, पहले एक रेखा खींच लेते हैं। जीरो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। ठीक है, तो हमने रेखा खींच ली। अब हमें क्या करना है, गुणा करनी है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 5 × 2 करना है हमें, जैसे कि। तो कैसे करेंगे, इसमें हमें क्या करना है कि 0 से स्टार्ट करना है। जब भी हम गुणा करेंगे हमेशा 0 से स्टार्ट करेंगे और उसके आगे जितनी भी संख्या होगी उतने बार हम कदम चलेंगे। यानी कि 0 से स्टार्ट करा हमने और कहाँ तक ले गए, 5 तक, क्योंकि 5 से स्टार्ट हो रहा है वो, तो 0 से पहला कदम हमारा हो जाएगा 5 तक, 5। अब एक कदम और चलना है इतनी ही दूरी छोड़ करके।
ठीक। 5 दूनी 10 होते हैं, तो 5 गुना 2 बराबर कितना आ गया आपका 10। इसी प्रकार से अगर हम कहेंगे कि 2 गुना 3, अब हमें क्या करना है, 2 गुना 3 चलना है, तो क्या कैसे करेंगे इसको, मैं नीचे से बता रहा हूँ। ऐसे चलेंगे, एक बार ऐसे चलेंगे 2, अब कितना है, हमें 3 बार चलना है, क्योंकि इतना ही छोड़ेंगे जितना एक बार हमने छोड़ दिया, क्योंकि 0 से स्टार्ट करना है हमें, 1 छोड़ा है तो अब 4 पे चलेंगे और फिर दोबारा से 6 पे चलेंगे। ठीक है, तो 2 गुना 3 बराबर 2 तिया 6, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम जोड़, घटाना और गुणा करेंगे इसमें। तो ये आपका इंट्रोडक्शन यानी कि इसकी भूमिका ये ख़त्म हो